तो आपका टॉपिक है आज बहुपद, जो कि आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है। और इस टॉपिक में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपके सामने है। बहुपद के अंदर हम उसकी बहुपद की परिभाषा, बहुपद की घात क्या होती है, रेखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, उसके शून्यक, और बहुपद के शून्य को ज्यामितीय निरूपण किस तरह किया जाता है, और बहुपद के शून्य को गुणांकों के बीच संबंध क्या है, और इस सभी के पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 का हल किस तरह से होगा, ये आपके सामने सब कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा। बहुपद क्या है? चर और अचर राशियों के बीच गणितीय संक्रियाएं करने से जो संख्या पद रूप में प्राप्त होती है वो बहुपद कहलाती है। उदाहरण है x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये एक बहुपद है और ये पूरा एक बहुपद है। इस परिभाषा में दो शब्द आए हैं, चर और अचर, और एक है गणितीय संक्रिया। आइए अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। चर राशि वर्णमाला के अक्षरों का संख्या रूप चर राशि कहलाता है। जैसे कि इनको हम कहेंगे ABC XYZ की फॉर्म में लेंगे, और ये ABC XYZ जो भी आप लेंगे इनका मान अनिश्चित होता है। इनका मान अनिश्चित होने का मतलब क्या है, यानी कि यदि आप x ले रहे हैं तो x का मान आप कुछ भी जो भी बराबर कहेंगे, 1 तो 1, 2 तो 2, कोई भी संख्या ले सकते हैं, यानी कि इनका मान अनिश्चित है। x को 1 कहेंगे तो 1 हो जाएगा, y को 1 कहेंगे तो 1 हो जाएगा, a को 1 कहेंगे तो a 1 हो जाएगा। अचर राशि, अंकों को अचर राशि कहा जाता है, यानी कि जो संख्याएं हैं उनको हम अचर राशि कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं उनको हम अचर राशि कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, अचर राशि कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वह उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि x प्लस 3 एक बहुपद में इसकी अधिकतम घात क्या होगी ये जानते हैं। x प्लस 3 में जो चर राशि है वो है x, चर राशि है x, और 3 है अचर राशि। तो x जो है इस बहुपद में एक बार आया है, और इस बहुपद में जो x है वो चर राशि की अधिकतम पावर जो है वो 1, यानी कि पावर क्या है, 1 है, जिसमें कोई पावर नहीं होती यानी कि 1 होती है। तो इस बहुपद की जो घात कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इससे समझते हैं, दूसरा समझ में आएगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक बहुपद है। इस बहुपद में x कितनी बार आया है, 2 बार, यानी कि इस बहुपद में जो चर राशि है वो है x, और x जो है 2 बार आया है। x की यहाँ पावर है 2 और इस x की पावर है 1, पूरा एक बहुपद है, ये पूरा एक बहुपद है, ये पूरा एक बहुपद है, और इस बहुपद में x 2 बार आ रहा है। तो x की जो यहाँ पावर है यहाँ 2 है और यहाँ है 1, तो इन 2 और 1 में मैक्सिमम क्या हुआ, 2, तो इसलिए इस बहुपद की जो घात कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 2 होगी। इस बहुपद की घात जो होगी वो होगी 2। अब बात करते हैं बहुपद की कंडीशन की। कोई दिया हुआ पद कब बहुपद कहलाएगा और कब नहीं। आप ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ 1/x+3 और √x+4, और दूसरे दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल्स में x की जो घात है वो पूर्ण नहीं है, यानी कि एक अपूर्ण संख्या है। क्यों है? क्योंकि x की पावर कितनी है, 1/2, इसमें x की पावर कितनी है, -1, और यहाँ x की पावर कितनी है, -2, और यहाँ x की पावर है 1/3 और 1/2। तो कोई बहुपद कब बहुपद नहीं होगा, जब बहुपद की घात अपूर्ण संख्या या ऋणात्मक होगी। तो वह बहुपद नहीं होगा।
अपूर्ण संख्या अपूर्ण संख्या 1/2 1/4 फॉर एग्जाम्पल, ऋणात्मक -1 -2 -3 ET। बहुपद के प्रकार। रेखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या है? सबसे पहले बात करते हैं रेखिक बहुपद की। रेखिक बहुपद क्या होंगे? जिस बहुपद की घात 1 होगी वो बहुपद रेखिक बहुपद कहलाएगा। और द्विघात बहुपद क्या होगा? जिस बहुपद की घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद की घात इसी तरह 3 होगी वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसके उदाहरण ले लेते हैं। रेखिक बहुपद का उदाहरण है 2x - 3 2/3m - 1। दोनों ही बहुपद में जो चर राशि है x और m, दोनों की अधिकतम घात क्या है? 1 है। इसलिए इन दोनों उदाहरणों को हम क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद, क्योंकि इनकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अब द्विघात बहुपद का उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण लिया हमने 2x²। इसका उदाहरण लिया हमने 2x² + 3x - 2/5। और दूसरा उदाहरण है √5v² - 2/3v। दोनों एग्जाम्पल में जो चर राशि है, इस बहुपद में चर राशि है x और इस बहुपद में चर राशि है v। तो इस बहुपद में x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। और इस बहुपद में जो v है उसकी अधिकतम घात है 2। इसलिए इन दोनों बहुपदों को हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, क्योंकि इन दोनों बहुपदों में अधिकतम घात है 2। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। इसका उदाहरण ले लेते हैं। ये पहले ही समझा चुका हूं मैं कि जिस बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी, वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उदाहरण है 3 - x² + x³। उदाहरण है 3 - x² + x³। और दूसरा एग्जाम्पल है √2x³। इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो चर राशि है x, उसकी अधिकतम घात क्या है? 3। अधिकतम घात है 3। दोनों ही उदाहरणों में x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इन दोनों बहुपदों को हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद को कैसे पहचाना जाए। बहुपद के शून्यक। बहुपद जिस भी चर राशि में है उस चर राशि के वे संभव मान जो उस बहुपद में रखने पर उसको शून्य कर देते हैं, वो उसके शून्यक कहलाते हैं। वे मान उसके शून्यक कहलाते हैं। देखते हैं, जैसे x + 3 एक बहुपद है। इस बहुपद में यदि x का मान -3 रख दिया जाए, इस बहुपद में यदि x का मान -3 रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। यानी कि x की वैल्यू -3 जो है वो इस बहुपद का शून्यक कहलाता है, शून्यक होगा। इसी तरह x² + 2x - 3 इस बहुपद में x जो है चर राशि, इस x के दो मान आएंगे -3 और 1। इसमें x के दो संभव मान होंगे -3 और +1। इस तरह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, 2 1 3, 3 को 3 से घटाएंगे, 3 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 0। तो इस तरह से यानी कि इस बहुपद के शून्यक हैं 2, -3 और 1। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यकों की संख्या की। बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है, यानी कि बहुपद की जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। अगला टॉपिक आपका बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखिक बहुपद के लिए। रेखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो है ax + b, और इसका जो शून्यक होगा वो होगा बराबर -b/a के। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने एक बहुपद लिया है, रेखिक बहुपद 2/3m - 1। इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्य का फॉर्मूला है -b/a। शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध है वो है -b/a। तो इसमें b की वैल्यू जो होगी इस बहुपद में जो b की वैल्यू है वो है -1। क्यों? क्योंकि यहाँ +b है और यहाँ -1 है, तो कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -1। और a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी, यहाँ x है, यहाँ जो चर राशि है वो m है, इसलिए a की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/3। तो शून्यक वाले फॉर्मूले में हम वापस पुट करते हैं वैल्यूज़।
तो ये आता है माइनस माइनस फॉर्मूले है, माइनस आ जाएगा। बी की वैल्यू है -1, वो हमने पुट कर दी। ए की वैल्यू है 2/3, वो हमने रख दी है 2/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस से माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो 3 1 में मल्टीप्लाई करके आएगा 3/2। तो इस तरह से इस बहुपद का जो शून्यक है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। ये बहुपद जो है वो रेखिक बहुपद है, और रेखिक बहुपद का शून्यक जो ज्ञात कर सकते हैं हम, वो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालते हैं द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो है ax² + bx + c। इसके लिए माना शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। माना जो शून्यक है वो है अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होगा उसको ऐसे लिखा जा सकता है, शून्य का जो योग होगा, शून्य का योग होगा बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। यानी कि शून्यकों का योग आया अल्फा प्लस बीटा, और माइनस फॉर्मूले में माइनस आ गया x का गुणांक। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप देखेंगे तो x है, यहाँ x का गुणांक है b, तो x का गुणांक आ गया b, -b हो गया, और x² का गुणांक इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे x² का गुणांक जो है a है, तो x² का गुणांक हम यहाँ रखेंगे a, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो बराबर आएगी -b/a के। और शून्यकों का यदि गुणनफल ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो है शून्य का गुणनफल होगा बराबर अचर पद बटे x² के गुणांक के। बात करते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा। शून्य क्या है द्विघात बहुपद के, हमने दो शून्य लिए हैं अल्फा और बीटा, तो शून्य के बीच शून्य का गुणनफल आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म में अचर पद है c और x² का गुणांक है a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a के। इस तरह से द्विघात बहुपद के लिए जो शून्य का योग का फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्य का जो गुणनफल है वो है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।